हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। ये अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर आपके बुक में अगर आपके बुक में ये सवाल है तो इसका जवाब आज आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो के अंत तक आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आप खुद बोलेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हमको क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। उस प्रकार से हम आपको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया करें, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सवाल। क्वेश्चन लिखा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? अगर है तो क्यों, कैसे है? भारत में सौर ऊर्जा मतलब आपको विशेष रूप में सौर ऊर्जा के बारे में ही बताना है कि जो सौर ऊर्जा है इसका भविष्य उज्जवल है, मतलब इसका भविष्य है। भविष्य है मतलब फ्यूचर में भी इसका अधिक अधिक से अधिक उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये अच्छा भविष्य है, ठीक है, हम लोगों के लिए। तो कैसे है, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। मतलब कहने का मतलब भारत, जैसे कि सौर ऊर्जा, आप क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे कि सौर ऊर्जा का मतलब हो गया कि वहां पर अधिक से अधिक अगर धूप मिलेगी, अधिक से अधिक उस देश में गर्मी है, तभी सौर ऊर्जा पॉसिबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अर्थात गर्म देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दोहन का असीम संभावनाएं हैं, मतलब अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करके और खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि। तो अब आपको यहां से यहां तक छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जो क्योंकि लिखा है ये आंसर आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पहले सब्र करो, पहले मैं समझाने दो, उसके बाद आपको इजी बताएं किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद करने का कॉन्सेप्ट और तरीका और ट्रिक सारा चीज बताया जाएगा। लिखा है पहला पॉइंट में, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक मुक्त उपहार है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब, मुफ्त का मतलब हो गया फ्री, ठीक है, फ्री में। मतलब अगर हम देखा जाए तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो लाइट है, ये प्रकृति का देन है, नेचुरल है, इसे मानव ने नहीं बनाया है। और यह मुक्त उपहार है, मतलब फ्री गिफ्टेड है, ठीक है। गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, गॉड ने फ्री में हमें दिया है, ठीक है। ये सबके लिए फ्री में, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब, जब सूर्य का प्रकाश फ्री है, किसी के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए पैसा नहीं देना है। तो अगर जो गरीब लोग हैं वो भी इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। बोले उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, वही बात बोला है। अगर दूसरा देखा जाए, सौर ऊर्जा का प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। एकदम बचा सकते हैं, क्यों नहीं बचा सकते हैं? अभी आप लोग क्या करते हो, एकदम बाइक अंधाधुंध चलाते हो, एकदम बिना मतलब का बाइक चलाते हो, मन के यहाँ घूमना वहां घूमना, पूरा बाइक चलाते हो। अरे बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है मोहतरमा, पेट्रोल डालना पड़ता है। जब पेट्रोल डालना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अधिक से अधिक पेट्रोल का खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगर इसका अधिक खर्च किया जाएगा तो खत्म हो सकता है। इसको मानव बनाता नहीं, ये प्रकृति का देन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो अब क्या हुआ, अगर आप कुछ इस प्रकार से आप बाइक का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो बैटरी द्वारा चलता है, ठीक है,
जिसमें सौर प्लेट लगा या बैटरी से चार्ज होता है, कुछ भी करके, ठीक है। तो जो बैटरी वाला अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बैटरी फिर से चार्ज किया जा सकता है, सौर प्लेट वाला बैटरी जो होता है, मान ली, ठीक है, चार्ज कर लिए। तो इससे क्या आपका पैसा बचा कि नहीं बचा? जिस तेल का उपयोग आप दूसरे देशों से मंगा के आप यूज करके जो गाड़ी चला रहे थे, अब बैटरी से काम चल रहा है, सौर ऊर्जा से काम चल रहा है, तब तो आपका पैसा बचा कि नहीं बचा? बोलिए, एकदम बचेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा को बचा सकता है। मतलब हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है, ठीक है, चूंकि हम विदेश से वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा देना पड़ता है, ना कि हमें अपने देश की मुद्रा देना पड़ता है। तो आपने बहुत सारे विदेशी मुद्रा को कमा के रखा अपने देश में, या हमारे देश वाले जो सरकार हैं वो कमा के रखे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसे पेट्रोल मंगाना है तो इस विदेशी मुद्रा को देना पड़ेगा, तो ये मुद्रा खाली होगा कि नहीं होगा? विदेशी मुद्रा तो कम पड़ जाएगा ना देश में, और ये ज्यादा होना भी जरूरी होता है। अगर हम तीसरा रीजन देखें तो तीसरा रीजन में ये लिखा है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के स्रोत का हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सौर ऊर्जा का प्रयोग अनेक बार किया जा सकता है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, तो आप इसका उपयोग बार-बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा ये हमारे देश के लिए या भारत के लिए भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि ये क्या है? यह एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग हम बार-बार कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कह सकते हैं भारत के लिए सौर ऊर्जा जो होता है वो भविष्य उज्ज्वल है। 4 में देखा जाए तो सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, गर्म पानी गर्म करने, दूध को कीटाणुओं रहित बनाने, मतलब दूध को गर्म करने, सड़कों पर रोशनी आदि को करने में कर सकते हैं। कहने का मतलब बल्ब जला सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उससे कार्य है वो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अब आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए समझाने के लिए। अब आप समझ गए, आप वर्ड से वाकिफ हो गए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको तरीका बताना है कि कैसे ये याद रहेगा। तो इसे याद करने का बहुत ही बेहतर तरीका है। सबसे पहले ना, ये आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये मिलेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव हो सके तो अपने ही शब्दों में इसका उत्तर दें, जवाब दें। कोई जरूरी नहीं है किताबी नोट्स किताबी वाले लिखना, कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा। आप एग्जाम में हूबहू ऐसे मत लिखा करो, कोई जरूरी नहीं है। आपको जैसे दिमाग में आता है वैसे लिखो, अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप कुछ इस प्रकार से समझ लिए, ठीक है, दिमाग में आपको ज्यादा होच पोच नहीं करना है। देखिए, आपको सिंपल सा पूछा गया कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, कैसे या क्यों है, इस बात को बताना ना। तो आप किसी भी तरह से बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो आप ऐसे बोलिए कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि क्योंकि यह सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, यह प्रकृति का एक मुक्त उपहार है, मतलब फ्री में दिया गया, गॉड के द्वारा दिया गया एक मुक्त उपहार है, फ्री उपहार है। इसीलिए जो गरीब लोग भी हैं ना, वो भी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। और नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम बार-बार कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्योंकि अगर आप कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, प्राकृतिक गैस का यूज़ करते हैं, तो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सौर ऊर्जा की बात करें, तो एक बार नहीं बल्कि अनेक बार इसका यूज़ कर सकते हैं, बार-बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। तो आप ये बातें कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पॉइंट वाइज़ में लिखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। सबसे पहले ये समझो, हमें सौर ऊर्जा के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप दिमाग में एक सूर्य भगवान का या कह सकते हैं सूरज का एक चित्र बनाइए कि ये सूरज है, सन है। सबसे पहले कि ये भविष्य उज्ज्वल है कैसे? मतलब इसमें भविष्य है भारत का कैसे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत एक गर्म देश है, मतलब उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ पे धूप की कमी नहीं है। इसीलिए अगर सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर
अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा और इसका उपयोग लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि इसका उपयोग जो गरीब लोग हैं ना, वो भी कर सकते हैं। गरीब से गरीब लोग भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सौर ऊर्जा जो है मतलब सूर्य का प्रकाश फ्री में मिलता है। ये प्रकृति का एक मुक्त उपहार होता है। इसीलिए गरीब लोग भी आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या है? तो ये नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा क्या पॉइंट लिखिएगा? ये नवीकरणीय संसाधन है, इसका उपयोग बार-बार कर सकते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का यूज़ हम एक ही बार कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं? खाना बनाने में, बल्ब जलाने में, टीवी देखने में, पंखा चलाने में, गर्म पानी करने में, दूध गर्म करने में, रोशनी है ना, लाइट जलाने में इत्यादि काम में कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का भारत में भविष्य उज्ज्वल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप क्या करें, आप कॉपी में रफ करें, या तो आप पॉइंट वाइज़ लिख लें, या तो सीक्वेंस वाइज़ सोचें कि सबसे पहले तो ये कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये गॉड गिफ्टेड है, मतलब मुक्त उपहार है प्रकृति का। इसलिए इसका उपयोग सभी वर्ग के लोग कर सकता है, मतलब गरीब लोग भी कर सकता है, अमीर लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर दूसरा बात कहें तो ये विदेशी मुद्रा को बचा सकता है, क्योंकि जिस मतलब अगर हम तेल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो तेल को लाने में तो भैया विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हम उसके जगह अगर हम क्या खर्च कर दें, अगर हम इसका उपयोग करें सौर ऊर्जा का, तो हमारा ये पैसा बच सकता है। तीसरा पॉइंट ये नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोल अगर ये सब जलाते हैं, तो एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक बार कर सकते हैं। चौथा बात अगर ये देखा जाए तो इसका उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं, इस बात को लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है?